राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बढ़ती गर्मी में किसानों की मुश्किल कम करने के लिए और जल संकट को कम करने के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने की दिशा में उन्होंने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हवाई निरीक्षण के साथ साथ जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड लेवल पर जाकर विभिन्न परियोजनाओं को देखा और साझा किया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश दिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जो किसानों की खेती को लेकर खुद ग्राउंड पर उतरे हैं। जल संकट परेशानी ना बने, चाहे वो पीने की बात हो या फिर कृषि के संबंध में बात हो, इसको लेकर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की, मुलाकात की, उनकी बातों को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जिन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा की और गर्मी की किल्लत के बीच लोगों को समस्याएं ना हो, इसको लेकर उन्होंने लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की और अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि किसानों को किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जल संकट परेशानी ना बने। क्योंकि जिस तरीके से अब गर्मी प्रचंड हो रही है, उन सब के बीच जल संकट वाले जो क्षेत्र हैं राजस्थान में, उसको लेकर खासतौर से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम जारी है। इसके साथ ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, जिसके बाद ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में डिवाइड रूल नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की है। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। और इस वक्त की बड़ी खबर शुरू करते हैं। वक्फ कानून से जुड़ी अभी बड़ी खबर यह है कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी खबर है। पहले ही जो याचिकाओं की संख्या है वो 15 के आसपास पहुंच चुकी है और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस सब को लेकर उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे। हमारी वहाँ हेलो हाई हुई। उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता? मैं क्या बदतमीजी करता? उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज़ को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफ़ी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू जुड़ गए। अजय, जिस तरीके से विधानसभा में हंगामा देखने को मिला, वो मैसेज तो दिया गया कि हम बहुत नाराज हैं इस कानून से। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जो कही जा रही है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कब इस याचिका अपनी दाखिल करेगी? जी बिल्कुल। देखिए, जो कुछ विधानसभा में हुआ 3 दिनों के बाद आज विधानसभा को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित किया गया। लेकिन उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ मीडिया से बात की है, तनवीर सादिक, और उन्होंने ये साफ किया कि जो क्लोजिंग रिमार्क था स्पीकर का, उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात रखी और ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि लोग यहाँ जो विधायक हैं वो अपने जज्बातों को रखना चाहते थे। उसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साफ कर दिया है कि ये लड़ाई लंबी है। वक्फ
उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो लंबी है। और इस बाबत अब सदन क्योंकि सेनेडाई हो गया है, तो ऐसे में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ये साफ किया है। और सुप्रीम कोर्ट जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर, और अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी अपडेट्स देने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का जो शिक्षकों का मसला है उसको लेकर अब बीजेपी सड़कों पर उतर आ गई है। राजनीति शिक्षकों के मसले पर भी हो रही है और अब देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि किसी की नौकरी जाएगी नहीं, और अब देखिए बीजेपी भी सड़क पर है। দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক মহিলা বিজেপি কাউন্সিলর বিধায়ক तो शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और ममता सरकार के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन है। तो शिक्षकों का जो मसला है वो भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। यहाँ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।